ऐसा लगता है कि टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम अब तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। नए कप्तान बाबर आजम के बाद ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज में शिकस्त हुई, इंग्लैंड से मुकाबला बराबर रहा। अगरचे कमज़ोर बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से हम सीरीज जीतने में कामयाब रहे, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। सीरीज में कप्तान बाबर आजम के ना होने की वजह से बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही। अगर दूसरे टी20 में तजुर्बेकार मोहम्मद हफीज़ का बल्ला न चलता तो तीसरे टी20 के लिए टीम में एतमाद भी ना था। एक जानिब पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम साबित हो रही थी तो दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम जिस स्पिन बॉलिंग के शोबे की बदौलत हरीफ टीमों पर सबकत हासिल करती रही है, वहां भी वो परफॉर्मेंस दिखाई दे नहीं रही। कप्तानी करने वाले शादाब खान गुज़िश्ता 4 मैचों से कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। टीम के विकेट टेकर बॉलर इमाद वसीम अब हरीफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करने में ज़्यादा कामयाब नजर नहीं आ रहे। दूसरी टीम मैनेजमेंट भी उनकी खामी दूर करने के बजाय उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके उनके एतमाद को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 वनडे के बाद इमाद वसीम को ड्रॉप किया गया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2 मैचों में विकेट न ले सके तो उन्हें बाहर बैठा दिया गया। लेकिन सोने पर सुहागा, एक स्पिनर की जगह टीम में शामिल लेग स्पिनर उस्मान कादिर के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद को टीम का हिस्सा बनाया गया। लेग स्पिनर उस्मान कादिर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मुकाबलों में 8 विकेट की परफॉर्मेंस देकर साबित किया कि वो बासलाहियत है, मगर प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड में वो जगह हासिल ना कर सके। इकबाल कासिम साहब, आप खुद एक स्पिनर की हैसियत से खेले, न्यूजीलैंड का माजी में आप दौरा भी कर चुके हैं और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया, 8 विकेट हासिल की, उसको आपने न्यूजीलैंड में जगा कर बिठा दिया, खिलाया नहीं। तीसरे टी20 में उनको मौका मिल सकता था, आपने इमाद को ड्रॉप किया, लेकिन आपने वहाँ भी उनको नहीं खिलाया। आप मेरे ख्याल में कादिर की बात कर रहे हैं, उस्मान कादिर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसी बुनियाद पे वो टीम में चले गए थे और आइडिया यही था कि यासिर शाह और शादाब और फिर राइट आर्म लेग स्पिनर का पीछे। लेकिन इकबाल कासिम साहब, एक तो आपकी फॉर्म, दूसरा ये जो गोरी टीम है इनके बारे में कहते हैं कि ये लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर को ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती, वीक होती हैं, तो आप उनको उनकी फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया। मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें राइट आर्म लेग स्पिनर तो हमारी टीम का हमेशा हिस्सा रहेगा और उसको रहना चाहिए। उसके लिए फिर हमें तैयारी भी करनी चाहिए। जो सेकंड थर्ड लाइन में जो प्लेयर है उसको मौका मिलता रहना चाहिए ताकि वो किसी भी वक्त वो जिम्मेदारी पूरी कर सके। और अब्दुल कादिर, ये जो उस्मान कादिर है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल लिया था और अब इस पोजीशन में आ गया था कि उसको अगर आप मौका मिल रहा है और इमाद को आप बिठा रहे थे तो आप स्पिनर ही खिला लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इसकी भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसको आपको देखने को मौका मिल जाता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब जैसे शादाब इस वक्त अनफिट हो गया, अब फ़र्ज़ के लिए खुदा ना खास्ता कोई मैच से पहले कोई बात हो जाए तो फिर आप क्या करें। तो ये शादाब का खौफ था, वो कप्तान थे, वो उस्मान कादिर को खिलाकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि वो उस्मान परफॉर्म कर देता तो मैं किधर जाता। अगर आपने इमाद को ड्रॉप किया तो आप उस्मान को खिला सकते। मेरा ख्याल है सिर्फ कप्तान के ऊपर ही तो टीम नहीं, मेरा ख्याल है जो आपकी मैनेजमेंट है उसने भी उसमें रोल प्ले किया होगा ना। कोच का भी तो रोल किरदार, हेड कोच नहीं, अगर आप हेड कोच की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एज ए चीफ सिलेक्टर उस्मान को सिलेक्ट किया। किन्होंने किया ना, तो वो अब प्लेइंग 11 के अंदर डालने में भी तो वो मशावरत करते होंगे ना कप्तान के साथ। आप खुद एक बाएं हाथ के स्पिनर हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इमाद के बारे में आपकी क्या राय है, आप उनको कैसे रेट करते हैं? इमाद पर काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और अब उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा बेहतर हो गया है कि उनको आप किसी भी मैच में आप डाल सकते हैं। वनडे और टी20 के मैचेस के लिए बेहतरीन बॉलर हैं और बेहतरीन वो एसेट्स हैं। मगर ज़ाहिर है आपको हर वक्त इमाद वसीम अगर अनफिट हो जाए तो आपका ये ख्याल होना चाहिए कि आपके पास बैकअप में प्लेयर होना चाहिए। लेकिन ये विकेट टेकर बॉलर हैं, इमाद वसीम हो गए, शादाब हो गए, टी20 क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस, सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान नंबर 1 बना तो इन दोनों ने परफॉर्म किया था, लेकिन अब ये विकेट ही नहीं ले पा रहे। वो मैंने आपसे पहले ही कहा, शादाब का तो मैंने आपको कहा कि वो ऐसा लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है। वो जो शादाब को हमने देखा था, पहले ही मैंने अपनी बातचीत में कही थी कि शादाब को जैसे शुरू में देखा था, अब वो वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे। अब या तो वो ज़्यादा ध्यान अपनी कप्तानी और दूसरी चीज़ों में दे रहे। मेरा अपना ये ख्याल है कि इनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बॉलिंग के ऊपर। बैटिंग तो वो कर ही रहे हैं, अच्छे हैं, नेचुरल हैं वो, उनको बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना बहुत जल्दी ये साइड लाइन हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, लड़के बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो चुके हैं, लिस्ट में बैठे हुए हैं और कप्तान की चॉइस जो है वो फिर चेंज होती रहती है।
अगर इकबाल कासिम साहब हम मौजूदा सर्किट में बात करते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्पिनर्स की कारकर्दगी के एतबार से बात करते हैं, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस वक्त पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे नवाब शाह से ताल्लुक़ रखने वाले बाएँ हाथ के स्पिनर काशिफ भट्टी की। और काशिफ भट्टी इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, अगरचे उनको खेलने का मौका नहीं मिला। 15 इनिंग में 28 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 35.39 की औसत से 5 for 75 उनकी बेस्ट बॉलिंग, और 2 मरतबा उन्होंने जो है वो 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जनाब साजिद खान है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी अगर हम डोमेस्टिक सतह पर देख लेते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए साजिद ने 17 इनिंग में 54 विकेटें हासिल की हैं और 24 उनकी औसत है, 6 for 71 उनकी बेस्ट बॉलिंग है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जाहिद महमूद दादू से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म लेग स्पिनर, 18 इनिंग में 48 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 25 की औसत से। इनिंग्स में 5 विकेट की परफॉर्मेंस उन्होंने 3 मरतबा दी हैं। और नॉर्दर्न के नोमान अली, ये भी एक अच्छे स्पिनर हैं और इन्होंने भी अपने आप को साबित किया है। 15 इनिंग में 61 विकेट हासिल की हैं, इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं। इनिंग्स में 5 विकेट की कारकर्दगी इन्होंने 6 बार पेश की है। इकबाल कासिम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और स्पिनर्स के मामले में पाकिस्तान को बड़े अच्छे स्पिनर्स की जो है वो खिदमात मैसर है डोमेस्टिक सतह पर। आप किस तरह देख रहे हैं नोमान को, साजिद को, काशिफ भट्टी को, जाहिद महमूद को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों बॉलर हैं, ये पिछले कई सालों से अब डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ठीक है, उसमें पाकिस्तान के लिए आपने उसको सेलेक्ट किया भट्टी को, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसको बगैर खेले हुए वो टीम से बाहर हो गया। ये किसी भी बॉलर के लिए ये डेथ है, समझ लीजिए आप, कि एक तो आप टीम में गए, जाते टूर किया, उसके बाद आप बाहर निकल गए, तो उसकी क्रिकेट तो आप समझे कि वो आधा तो साइकोलॉजिकली वो फिनिश हो चुका है। अब उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। अब रह गया नोमान अली और जाहिद मुस्तकिल परफॉर्मेंसेस दे रहा है। नोमान अली ने मुस्तकिल आउट किए पिछले साल, आप देख लीजिए। मगर आप इनको मेरे हिसाब से ख़ास तौर पे T20 के अंदर जाहिद को और नोमान को आप ट्राई कर सकते थे मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में आती हैं या आप छोटे टूर के ऊपर जाते हैं। आप उनको मौका देकर आप उनकी सलाहियतों को चेक कर सकते हैं कि क्या ये लंबी क्रिकेट के लिए या बड़े मैचेस के लिए ये फ़ायदेमंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमने ये ट्राई अभी तक किया ही नहीं है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि गौहर जो है वो मुस्तकिल मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनको मौका मिल रहा है और वो अच्छा परफॉर्म कर भी। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह और क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह मोहम्मद वसीम और डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्पिनर्स के हवाले से हमने इनसे गुफ्तगू की।